CCR BJM 001 यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे CCR BJM 001 के खंड 1 में इकाई 1 परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और कार्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामुदायिक रेडियो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, सामुदायिक रेडियो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामुदायिक रेडियो की अवधारणा के बीज अमेरिका में सन 1940 में हुए कुछ अनुभवों में छिपे हैं। यह एक मुख्य धारा के मीडिया का वैकल्पिक धारा और वंचितों की आवाजों के रूप में आरंभ हुआ। इस विचार में बाद में कई धाराएं जुड़ी और इसका व्यापक विस्तार हुआ। फलतः आज पूरी दुनिया में इसके अनेकों रूप प्रचलित हैं। प्रत्येक सामुदायिक रेडियो के केंद्र में एक परिभाषित श्रोता वर्ग होता है, पर इसका रूप और स्वरूप कुछ भी हो, इससे कुछ बिंदु अवश्य शामिल होंगे, जैसे समुदायों के लिए कार्यक्रम की डिजाइन और अंतरिक्ष कथ्य में सहभागिता के लिए उपलब्ध होना, संचार के सहभागी माध्यम के रूप में समुदाय की पहुंच का सहज साधन होना, समुदाय के गरीब से गरीब व्यक्ति को प्रोत्साहित करने, न्यूनतम साधन और श्रम भागीदारी से समुदाय में केंद्र को वहन करने की क्षमता विकसित करना, समुदाय की रुचि और जरूरतों को पूरा करने की क्षमता जो समुदाय द्वारा स्वीकार्य हो, समुदाय के लिए जवाबदेह आपसी संवाद तथा शिकायतों, सलाह तथा मुद्दों पर लगातार जानकारी देना, सामाजिक आर्थिक संस्कृति और आध्यात्मिक विकास के लिए सबको अवसर उपलब्ध कराना। कई दशकों के क्रियाकलापों से सामुदायिक रेडियो का एक शक्ति के माध्यम के रूप में विकसित हुआ है, क्योंकि इसमें शामिल है प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विकास में लोगों की बढ़ती सहभागिता और भूमिका, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन करना, जनता के आंतरिक संवाद, वार्तालाप और संभाषण के एक स्तरीय स्वरूप का विकास और उसका प्रमोशन, सांस्कृतिक परंपराओं को ज्ञान और संस्कृति विकास में उन्नति के लिए सहयोग, समुदायों को सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हेतु साथ साथ कार्य करने हेतु सहयोग, ऐसी नीतियों का विकास जिसमें ऐसे कार्यक्रम और काव्य मय संगीत का बहिष्कार हो जो अपराध की वकालत या उसका उत्सव मनाते हैं, हिंसक व्यवहार, राष्ट्र के कानूनों के प्रति अवज्ञा, बच्चों व महिलाओं का सम्मान न करना और न उनमें किसी भी आधार का भेदभाव करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संदर्भ में सामुदायिक सहभागी रेडियो में प्रयोग। भारत में सामुदायिक रेडियो प्रसारण स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में एक नया कदम है। इसके बावजूद समुदाय के परस्पर संवादी प्रसारण कई एनजीओ ने आकाशवाणी के माध्यम से प्रायोगिक रूप से प्रारंभ किए हैं। उनमें से कुछ पथ प्रदर्शक योजनाएं जिनमें परस्पर संवादी कार्यक्रम आकाशवाणी की सुविधाओं के सहयोग से तैयार किया गया है, जो इस प्रकार है। पक्ष महिला विकास संगठन यानी KMVS गुजरात, जिसने आकाशवाणी भुज से 1999 में प्रसारण आरंभ किया। नेक्स्ट है चला हो गांव में, पालामऊ झारखंड में 2001 में एड बिहार द्वारा आरंभ किया गया, जो स्थानीय बोली मराही यानी हिंदी भोजपुरी मिश्रित में आकाशवाणी डाल्टनगंज से अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। कई सामुदायिक रेडियो ने प्रस्तुति और कार्यक्रम की तकनीक में नई पहल की है, जहां सैटेलाइट, इंटरनेट, केबल रेडियो के साथ साथ लाउड स्पीकर पर नोरोकास्टिंग का उपयोग भी किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं द डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी यानी DDS, दलित महिलाओं द्वारा आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में पिछले 2 दशकों से परिचालित है। ये अपने कार्यक्रम
ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्ड करता है और इसे गांव के श्रोता समूहों में वितरित करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नम्मा ध्वनि यानी हमारी आवाज। कर्नाटक के कोलार जिले में बूडीकोटे गांव के कृषक समाज को सशक्त बनाने के लिए सन 2000 में आरंभ किया गया। नम्मा ध्वनि स्थानीय समुदाय के लोगों की आवाज में उनको घरों तक कार्यक्रम को केबल कास्ट करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हेवलवाड़ी मंदाकिनी की आवाज। मई 2004 से उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में प्रसारण कर रहा है। यह विशिष्ट स्थानीय मुद्दों पर कार्यक्रम बनाता है और पहाड़ों की ऐतिहासिक तथा लोक संस्कृति के संरक्षण का कार्य भी करता है। ये साधारण उपकरण जैसे कैसेट प्लेयर के माध्यम से कार्यक्रम बनाते हैं और नेरो कास्टिंग करते हैं तथा वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट रेडियो पर प्रसारण भी करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं रेडियो अलाकल। केरल में लाउड स्पीकर के माध्यम से तिरुवनंतपुरम और उसके आसपास के मछली उतारने वाले क्षेत्रों में नेरो कास्टिंग करते हैं। इनका उद्देश्य है कि समुद्र में सुरक्षा तथा स्थानीय मछुआरों के जीवन शैली और उससे जुड़े अहम मुद्दों पर जनता को जागरूक करना। सामुदायिक रेडियो के लिए स्वामित्व की औपचारिक नीति नवंबर 2006 से अस्तित्व में आई है। अब इसमें शैक्षणिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा नागरिकों द्वारा इसके स्वामित्व और प्रचालन को भी स्थान दिया गया है। यदि इसके प्रति लोगों की रुचि का पैमाना प्रार्थना पत्रों की संख्या को माना जाए तो स्थिति बड़ी उत्साहवर्धक है। शीघ्र ही कई सामुदायिक प्रसारण के मूर्त ऑन एयर मॉडल्स विकसित होने की संभावना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एशियाई अनुभव। एशिया के अनेक हिस्सों में सामुदायिक रेडियो का प्रसारण बहुत लोकप्रिय है। उदाहरण के लिए श्रीलंका के कोटमाल रेडियो स्टेशन वैसे तो श्रीलंका में ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का केंद्र है, किंतु एक आदर्श सामुदायिक रेडियो के केंद्र के रूप में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा है। रेडियो कोठेमाले श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 1986 में बनाई गई प्रोजेक्ट का अंग है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय आधारित परस्पर संवादी रेडियो के रूप में ग्रामीण समितियों के सहयोग करता है। इसका अभिनव प्रयोग एक टुक आसपास की पहाड़ी के गांवों तक पहुंचता है और स्थानीय रूप से प्रसारण करता है, जो बहुत लोकप्रिय है। यह एक ऐसे केंद्र का सुंदर उदाहरण है जो बिना किसी स्वतंत्र स्वामित्व और नियंत्रण के कार्य कर रहा है। इसके दीर्घकालिक संस्थागत और वित्तीय सहयोग सरकार के हाथ में है, यद्यपि यह सरकारी सब्सिडी में कटौती और प्राइवेट प्रसारकों से व्यवसाय में ऊंची प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों से यह प्रभावित होती है। कोठेमाले ने समुदाय के सदस्यों में परिचय और स्वामित्व के प्रति चेतना का प्रसार किया है, जो अपने दैनिक जीवन में सहयोग की अभिलाषा से केंद्र की ओर ताकते हैं। फिलीपींस में तांबुली रेडियो को एशियाई समुदाय का पहला सामुदायिक रेडियो कहा जा सकता है, जो वंचित समुदाय की आवाज बन गई है। यह कम विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्र सामुदायिक रेडियो का परस्पर सहयोगी नेटवर्क है। आज की तारीख में लगभग 22 सामुदायिक रेडियो केंद्र वहां कार्यरत है। स्थानीय लोग केंद्रीय समूह के साथ बैठकर तांबुली स्टेशन का निर्माण करते हैं। विशेषज्ञों का समूह उन्हें स्वयं सेवकों के चयन, प्रसारण के नीति निर्देश तथा रेडियो टीम के संगठन में सहयोग करता है। ये केंद्र प्रजातांत्रिक रूप से विभिन्न विचारों को स्थान देकर सहन क्षमता विकसित करने तथा स्थानीय विकास के प्रयत्नों में सहायता देने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेकर स्थानीय लोग बड़े वर्ग का अनुभव करते हैं, जो बृहत राष्ट्रीय उद्देश्यों से उनकी गतिविधि को जोड़ता व सम्मान देता है। रेडियो सागर माथा नेपाल का पहला स्वतंत्र सामुदायिक रेडियो होने के साथ साथ एशिया क्षेत्र में स्वतंत्र रेडियो के तौर पर पहला प्रयत्न है। जब यह आरंभ हुआ तब इसका मूल उद्देश्य हिमालयन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण पर जागृति लाना था, पर शीघ्र ही नेपाली जनता के जीवन में सभी पक्षों की आवाज बन गया, जो काठमांडू की घाटी में रहते हैं। नेपाल में अब कई सामुदायिक रेडियो केंद्र है और ये आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। कंबोडिया में विमेन्स मीडिया सेंटर रेडियो केंद्र है, जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा प्रतिबंधित
और संचालित है। यह मुख्य धारा में महिलाओं के विकास के परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में भी कई सामुदायिक रेडियो केंद्र काम कर रहे हैं। प्रत्येक केंद्र का अभिप्राय अलग अलग है, पर वे सभी सामुदायिक रेडियो के मूल सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं, जो इस प्रकार है। कार्यक्रम परस्पर समुदाय संवादी होना चाहिए। समुदाय इसके प्रबंधन और कार्यक्रम की प्रस्तुति से जुड़ा हो। सारे प्रयत्न और पहल अलाभकारी हो। प्रसारण का अभिप्राय और उद्देश्य समुदाय की जरूरतों और आशाओं को प्रतिबंधित करता हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस प्रकार से सामुदायिक रेडियो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।